दोस्तों, हमारे देश की विडंबना देखिए। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो श्री राम भगवान को भगवान नहीं मानते, अवतार नहीं मानते। वह श्री राम भगवान को काल्पनिक समझते हैं और उनकी जो भी कहानी है वह काल्पनिक है, वह अवतार काल्पनिक है। ठीक है, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और हमारी विचारधारा को अगर हम साइड पे भी रख देते हैं तो आपकी विचारधारा को हम समर्थन करके भी आगे बढ़ते हैं। अगर आप राम भगवान को अवतार नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, तो चलिए ठीक है, काल्पनिक ही मान लेते हैं। तो कल्पना तो करिए कि यह जो कल्पना है कितनी शाश्वत है, कितनी उच्च स्तर की है। क्या आप इस कल्पना को अपने जीवन में नहीं उतार सकते? क्या यह कल्पना कोई गलत है? अगर किसी ने यह राम भगवान के बारे में कल्पना की है, इस इतिहास के बारे में कल्पना की है, तो वह कल्पना कितने उच्च स्तर की है, कितनी गुणवत्ता की है, क्या क्या कौशल है उसमें और कितना हमें उसमें से सीखने को मिलता है। क्या आप नहीं जानते, राम भगवान, आप तो भगवान नहीं मानते, लेकिन राम ने अपने पिता के लिए, अपने पिता का आदर करने के लिए और अपने पिता के एक वचन की खातिर अपना सिंहासन तक छोड़ दिया था। नहीं पता आपको? क्या एक दिन, जिस दिन श्री राम भगवान सिंहासन पर बैठने वाले थे, उसके अगले दिन सुबह ही उनको पता चला कि यह बात हमारे पिताजी ने आदेश किया है कि वनवास हमें भेजा जाए। अपने पिताजी के वचन के लिए, उनके मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके आदर के लिए एक बेटे ने सिंहासन, राजपाट छोड़ दिया। क्या ये कल्पना उच्च स्तर की नहीं है? अगर आप भगवान नहीं भी मानते हैं तो आप उसमें से कुछ सीखो। एक भाई का अपने बड़े भाई के प्रति जो आदर, सम्मान और प्रेम है वह सीखो। एक पत्नी का, लक्ष्मण की पत्नी की बात कर रहा हूं, एक पत्नी का अपने पति के लिए प्रेम देखो, विरह देखो। 14 साल तक अपने पति से दूर रही, उसका त्याग देखो। अगर ये कल्पना है तो कल्पना कितने उच्च स्तर की है, इसमें क्या गलत है? चलो, आप भगवान राम को भगवान नहीं मानते, लेकिन जिसने भी कल्पना की है वो कल्पना कितने उच्च स्तर की है। एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई के प्रति मान सम्मान देखो। अपने बड़े भाई के साथ में वह वनवास गए थे केवल उनकी सेवा करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए। एक वानर का अपने प्रभु के प्रति भक्ति और सेवा भाव देखो। क्या आज के समय में किसी भी व्यक्ति में ऐसी सेवा भाव, भक्ति है? कोई कर पाएगा? नहीं। तो यदि यह कल्पना है तो यह कल्पना कितनी उच्च कोटि की है। अगर काल्पनिक भी है तो कुछ तो गुण है। राम के प्रति भरत का वो प्रेम देखो, जिसको सिंहासन मिलने वाला था लेकिन उसने सिंहासन स्वीकार नहीं किया। और भगवान श्री राम की, आपके लिए तो एक आम आदमी है, राम की खड़ाऊ लेकर उन्होंने उस सिंहासन पर रख दिया और स्वयं भी वनवास चले गए। और 14 वर्ष तक उन्होंने केवल गोबर से स्नान किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पवित्र होना था। उनको ऐसा लगा कि वनवास श्री राम भगवान भोग रहे, वो मेरे कारण ही भोग रहे, तो उन्होंने अपने आप को दोषी माना हुआ था। अपने बड़े भाई का आदर, मान, सम्मान, अगर ये काल्पनिक है तो ये कल्पना हमें पसंद है। कितने उच्च स्तर की कल्पना है। जो चीज असंभव है, जो कार्य असंभव था, वह कार्य श्री राम भगवान के लिए वानर सेना ने करके दिखाया, संभव करके दिखाया। और कितने किलोमीटर दूर का वह सेतु बनवा के दिखाया, जो आज भी उसका अस्तित्व टिका हुआ है। अगर ये कल्पना है तो ये कल्पना हमें पसंद है। हम तो भगवान मानते हैं, लेकिन यदि आप भगवान को काल्पनिक मानते हो तो भी कल्पना से तो आप कुछ सीखिए। शबरी की भक्ति, एक व्यक्ति के लिए, एक स्त्री की, एक वृद्ध महिला की भक्ति देखिए, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है उनकी प्रतीक्षा में। अरे आप तो भगवान राम को काल्पनिक मानते हो, कभी किसी के घर में जाकर, किसी गरीब के घर में जाकर उसकी झूठन खा के दिखाओ तो मैं आपको मानूं। शबरी ने अपने झूठे बेर श्री राम भगवान को खिलाए थे। अगर ये कल्पना है तो ये कल्पना हमें पसंद है। हनुमान जी की भक्ति देखिए श्री राम के प्रति और लक्ष्मण के प्रति। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो जड़ी बूटी लाने के लिए वह पर्वत उठाकर लाए थे और कितने राक्षसों से लड़े थे। यदि आपको यह काल्पनिक बात और नहीं पता है तो और एक ऐड कर देता हूं कि हनुमान जी
जो संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर गए थे तो उनको नहीं पता था कि कौन सा पौधा है, तो पूरा पर्वत उठाकर लाए थे, लेकिन वह पर्वत और वह संजीवनी बूटी शाम ढलते सूर्यास्त होने से पहले ही वह बूटी को लाना था। तो हनुमान जी ने सूर्य देवता को भी धमकी दी थी, यदि आप संजीवनी बूटी वहां पर पहुंचाने से पहले ही ढल जाओगे तो आपको मेरे बालकपन के दिन भी याद दिला दूं कि मैंने आपको कैसे निगल लिया था। एक भक्त ने सूर्य देव तक को धमकी दे दी थी। अगर यह कल्पना है तो यह कल्पना कितने उच्च स्तर की, उसमें से कुछ सीखने को मिलता है। अगर यह कल्पना है, काल्पनिक है राम भगवान, तो यह कल्पना हमें पसंद है। तो आपका भी समर्थन है और हमारा तो आप समर्थन करो या ना करो, आप भगवान मानो या ना मानो। आंख बंद कर लेने से सूर्यदेव नहीं दिखाई देता, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सूर्यदेव नहीं है। जिसका अस्तित्व है उसका आदि से है, वर्तमान में भी है और अंत में भी रहेगा, क्योंकि सनातन उसे ही कहते हैं जो आदि में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा। उसका कभी भी नाश नहीं होता। जय श्री राम।